पाकिस्तानी फ़ौज का दस्ता और अदारा नहीं जिसकी सलाहियतों को दुनिया नहीं मानती। और पाकिस्तान पुलवामा के बाद हिंदुस्तान के तैयारे गिरा के दुनिया को अपनी सलाहियतें मनवा चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार जब हिंदुस्तान कोई दारंदाजी और जारहियत करता है, पाकिस्तान भरपूर सलाहियत भी रखता है, लेकिन देखना ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो मुसलमान आबादी है उसको बचाने के लिए ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। लेकिन हिंदुस्तान को पाकिस्तान की बरवक्त और मौसर कार्रवाइयों से ये अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की अफवाज चुकन्नी भी हैं, चौकस भी हैं और जज्बा मानी से सरशार अपने बदतरीन दुश्मन को नाकू चने चबाने की हर तरह की सलाहियत रखती हैं। एक तरफ जो है वो आपका वो बयानी है जो हिंदुस्तान की वो कार्रवाइयाँ जो कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों को आज 78 से ज़ायद दिन गुजर गए हैं, और बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है, फैटिफ के अंदर जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के लिए दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी के ज़रिए हर तरह का वो फोरम इस्तेमाल किया जिसमें उसे नाकामी हुई, और मैं शुक्रगुजार हूँ फैटिफ के उन तमाम ममालिक की और उसको चेयर करने वाले सदर की और उसके साथ एसोसिएटेड मेंबर्स की कि जिन्होंने पाकिस्तान के जो इक़दामात, जो एक ऐसा इशू जिसको नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक महफूज पाकिस्तान बनाने के लिए, एक पुरअमन पाकिस्तान बनाने के लिए और एक दुनिया के सामने तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको माना गया, उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया। और एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में इस्तेहकाम ला रही हैं। वो एक साल के जो हुकूमती फैसले, रिफॉर्म्स और वज़ीर आज़म की तरजीहात हैं अदारों को बेहतर बनाने की, अब वो अपना रंग दिखा रही हैं, जिसके तहत जुलाई से लेकर सितंबर तक पिछले साल की निस्बत पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो 24.7% यानी 24.7% वो इंपोर्ट कम हुई है, और एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की यानी पाकिस्तान की बरामद जो है वो 13.98% मीन तकरीबन 14% वो बरामदात बढ़ी हैं। तो जब मुआशी इंडिकेटर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और IMF समेत वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तमाम मालियाती इदारे पाकिस्तान की मईशत का जो इस्तेहकाम है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मुआशी इंडिकेटर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत में रवां दवा है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन के वो सियासी यतीम जो मौलाना फजलुर रहमान की टांगे के पायदान के साथ लटक के वो इन मुआशी इंडिकेटर्स को जाम करना चाहते हैं, वो
पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को रोकना चाहते हैं, और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इन अवाम दोस्त और मुल्क दोस्त जो मुआशी सूरत हाल को टर्न अराउंड करने की हिकमत अमली को सबूताज करना चाहते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए और सुन लेना चाहिए कि ये मईशत का इस्तेहकाम, ये जितने मईशत के इंडिकेटर्स हैं, ये अपोजिशन के अरमानों पे औस डालने का बायस बनेंगे और अपोजिशन के तमाम हथकंडे नाकाम होंगे। एक तरफ हिंदुस्तान बॉर्डर के ऊपर हमारे नहत्ते शहरियों पे हमले कर रहा है, मकबूजा वादी में मजलूम कश्मीरियों को यरगमाल बना के उनका इस्तेहसाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे ये नादान सियासी रहनुमा जिन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पाकिस्तान किस सूरत हाल का सामना कर रहा है, और अगले 3 महीने जो पॉजिटिव इंडिकेटर हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के, उनको सस्टेन करना है, उनको स्टेबल होना है, और पाकिस्तान का सॉफ्ट फेस और इमेज दुनिया में प्रमोट होना है। एक तरफ बरतानिया का शाही जोड़ा पाकिस्तान आके वो पाकिस्तान का एक एनलाइटन मॉडरेट प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा मजहबी बहुत ज़्यादा मुट्ठी भर अनासर पे मुश्तमिल एक अपनी ज़ात के साथ जुड़ा बयानिया लेके जो मज़हब को इस्तेमाल करते हुए अवाम को फसाद और इंतशार की भट्टी में झोंकना चाहता है, और वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मलेशिया को मीडिया की जीनत बनाता है जो पाकिस्तान के अपने आइन और उस आइन के आर्टिकल 256 की नफ़ी है, जिसके तहत मलेशिया कोई भी किसी रियासत की उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सबसे पहले वो मलेशिया जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, वो यूनिफॉर्म होती है, वो इक्विप्ड होती है, और उसका एक प्लान एजेंडा और ऑब्जेक्टिव होता है। और जिस मलेशिया को फजलुर रहमान साहब ने जत्था बना के इस्लामाबाद पे चढ़ाई का मंसूबा बनाया है, ये एक ऐसा अमल है जो स्टेट की रिट को चैलेंज करने के मुतरादिफ है, और राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हर शहरी का हक है। जो राइट टू प्रोटेस्ट है ये भी हर शहरी का हक है, लेकिन राइट ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जुड़ा जो उसको सुपरसीड करता है राइट, वो राइट ऑफ लाइफ है। तो जब लोगों का जानो माल खतरे में आएगा तो फिर राइट टू लाइफ का जो आइन के अंदर जिम्मेदारी दी है हुकूमत वक्त को और रियासत को, वो हरकत में आएगी और अपने शहरियों को किसी भी ऐसे टोले के हाथों यरगमाल नहीं होने देगी। और हम इस इस्तेसाल को, जो अवाम का इस्तेसाल है, इसको रोकेंगे। और इसमें पूरी कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान फैटफ में पाकिस्तान को तन्हा करने के लिए
साजिशें करने में मसरूफ़ था, वहाँ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जत्था, एक ऐसी मिलिशिया जो तकरीबन 10,000 अफराद पे मुश्तमिल टोला, जिनको यूनिफॉर्म मिले, जिनको एक जैसा ट्रेन करके इक्विप किया गया, और फिर उनको जिस तरह की एक जैसे डंडे दे के मीडिया में प्रोजेक्शन दी गई, तो ये कौम जानना चाहती है कि ये किसका बयानिया। ये पाकिस्तान के उस फेस को दागदार करने के लिए, ये हिंदुस्तान की उस कोशिश को सप्लीमेंट करने के मुतरादिफ है। तो ये कौम जानना चाहती है कि जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने में क़याम पाकिस्तान की उस वक्त मुखालफत की, आज उनकी औलादें इस्तेहकाम पाकिस्तान के रास्ते में डंडे उठा के खड़े होना चाहती हैं, और उनकी औलादें पाकिस्तान को तमीर व तरक्की के इस सफ़र पे, जो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से वापस आया और अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, उसको वापस उस अफरा तफरी, इंतशार और फसाद की तरफ धकेलना चाहती हैं। और मैं, चूँकि 27 अक्टूबर का दिन यौम स्याह का दिन है, और कौम ये भी सवाल कर रही है कि एक ऐसा शख्स जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, जो 2 दफ़ा उसने 2 टेन्योर में मसलसल उस कमेटी के चेयरमैन को के तौर पे हेड किया, 27 अक्टूबर को आज तक उन्होंने कितनी उन कश्मीरियों की हमायत में करारदादें पेश की, बैनुल अक़वामी सतह पे किस किस फोरम पे 27 अक्टूबर को आवाज़ उठाई। तो अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि तारीख हर शख्स का किरदार लिख रही है, तो अगर ऐसा नहीं है तो इस 27 अक्टूबर को कश्मीर काज के साथ धोखाधड़ी करना, अपने सियासी मकसद के लिए उस दिन को चुनना जिस दिन कौम यकजहती और इत्तेहाद की तरफ देखते हुए दुनिया को एक यूनैनिमस मैसेज देना चाहती है, और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बैठा कश्मीरी इस स्याह दिन पे पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को यक ज़बान हो के, हम आवाज़ हो के एक नारे पे मुत्तफिक देखना चाहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मजम्मत हो। और मैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो एक